हेलो एवरीवन। आज मैंने ना वैभव लक्ष्मी का उद्यापन किया, तो कैसे करते हैं आप आइए देखिए। सबसे पहले मैंने उस पोछा मारने के बाद फिर मैंने रंगोली बनाई। रंगोली बनाने के बाद मैंने चौकी लगाया। चौकी लगाने के बाद मैंने उस पर लाल कपड़ा बिछाया। लाल कपड़ा बिछाने के बाद फिर मैंने चावल लिया कटोरी पे और उस पर अक्षदल बनाया मैंने, जिस पे अपने को लोटा रखना है और कलश अक्षदल बनाया। वह माता रानी का, लक्ष्मी का अक्षदल होता है चावल से। अगर अक्षदल नहीं बनाते आप तो ऐसे चावल भी रख के आप कलश पे रख सकते हो। उसके बाद फिर मैंने पूरे जितने भी सामान थे उसको मैंने सुविधा कर लिया। सपोज जैसे कि मैंने फल ले लिया, केला ले लिया, एप्पल ले लिया, नारियल ले लिया, मिठाई ले लिया। अपने श्रद्धा अनुसार जो भी फल है आप ले सकते हो। उसके बाद फिर मैंने फूल ले लिया, गुलाब का लेके आए थे, जो कि मुझे जो सुहागन औरत आएंगी 11 मैंने बोला था उनको देने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने दिया बनाया, जैसे कि एक दिया बाहर रखना है डेहरी के बाहर, और डेहरी पे भी आपको स्वास्तिक बनाना है। वहाँ पे आपको रंगोली करना है तो आप रंगोली भी कर सकते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी माँ मतलब प्रसन्न होती हैं वहाँ रंगोली बनाने पे। तो मैंने भी बनाया था, स्वास्तिक बनाया था। और उसके बाद फिर मैंने दिया लिया। दिए को मैंने बाहर भी आपको एक दिया रखना है, घर में भी अपने दिया जलाना है, धूप बत्ती जलाना है और घी का दीपक जलाना है। घी के दीपक में आप जैसे कि लौंग डाल सकते हो, इलायची डाल सकते हो। माँ को बहुत प्रसन्न रहता है। और मैंने रोली लिया जो हाथ को, माँ को ना वस्त्र रूपी स्वरूप में चढ़ाना है। और जो हम गहने लेते हैं ना, जो भी आपके पास गहने हैं, जैसे कि आपने नहीं पहने हैं वो भी चलेगा। अगर आपके पास नहीं है पहने हुए भी तो उसको आप धो के भी चढ़ा सकते हैं। नहीं है गहने तो आप नकद रुपया भी चढ़ा सकते हो माँ को स्वरूप में। माँ प्रसन्न हो जाती हैं। उसके बाद फिर मैंने जैसे कि हर सामान को, ड्राई फ्रूट्स ले लिया। फिर श्रीयंत्र को भी सामने रखना है आपको, और जो भी उनके स्वरूप हैं 8 स्वरूप उनको पढ़ना है आपको, उनको बोलना है। उसके बाद फिर अपना गहने की भी पूजा करना है आपको। और जैसे कि पान का पीरा भी बनाया मैंने माँ को चढ़ाने के लिए। और मैंने इत्र लिया और कॉटन में लगाया था इत्र भी, जो कि माँ को चढ़ाने के लिए, उसको भी मैंने ले लिया था। फिर मैंने खीर बनाया, और खीर जैसे 11 औरत आएंगे उनको तो कटोरी में खीर भी देना है और बुक देना है। 11 बुक लेके आई मैंने, 11 बुक भी देना है आपको। और जो भी हम पूजा संपन्न होने पे जो नारियल रखा है ना, उसको नारियल को भी आपको फोड़ना है लास्ट में, कथा पढ़ने के बाद पूजा संपन्न होने पे। फिर वो नारियल का आपको टुकड़ा भी काट लेना, वो नारियल को प्रसाद के रूप में, और जो कि हम सुहागन औरत आएंगी उनको आपको थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में देना है, प्लेट में करके। केला भी देना है और मीठा आप एक एक पेड़ा करके आप दे सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार है। आप ना सुहागन का सामान भी चढ़ा सकते हैं, आपको जैसे कि चढ़ाना है तो आप चढ़ा भी सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। सुहागन का सामान जैसे चूड़ी, सिंदूर, आप जो भी आपको मतलब श्रद्धा अनुसार आपको चढ़ाना है माँ को, आप चढ़ा के उनको भेंट के स्वरूप में सुहागन औरत को आप दे सकती हैं। ये व्रत सौभाग्यशाली स्त्री करे तो उनके लिए उत्तम फल मिलता है। और घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्री ना हो तो कोई भी स्त्री या कुंवारी भी व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी ये व्रत करे तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। ये व्रत पूरी श्रद्धा या पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर बिना भाव से ये व्रत नहीं करना चाहिए। ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है, और पुस्तक में लिखो शास्त्रीय विधि अनुसार ये व्रत करना चाहिए। मन्नत पूरी शुक्रवार को पूरे होने पर विधि पूर्वक इस पुस्तक में दिखा उद्यापन विधि करनी चाहिए। ये एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत सकते हैं, फिर से व्रत कर सकते हैं आप। जैसे कि अगर आप बाहर गए हो शुक्रवार के दिन, तो यात्रा कर रहे हो, तो आप उपवास का वो व्रत छोड़ सकते हो। और आपको आप जैसे कि आप
अपने व्रत अपने घर में ही करना चाहिए। पूजा की चौकी वगैरह लगा के आप कहीं बाहर भी आप नहीं कर सकते हो। घर में सोना हो, चांदी चीज़ें पूजे रखनी चाहिए। अगर रोकड़ा रुपया कुछ भी हो, नकद रुपया, तो आप वो भी रखो। और ये व्रत ऐसा है कि 11 और 21, 51, 101 स्त्रियाँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं और उनको कुमकुम का तिलक लगाना, भेंट करना। जैसे कि आप पुस्तक भी जो जितनी भी हैं, आपको श्रद्धा अनुसार आप जितनी भी पुस्तक है तो उतना भेंट स्वरूप आप सुहागन औरत को बांट सकती हैं। वो अच्छा ही होता है जितना भी मतलब जाएंगी। और जैसे ये स्त्री व्रत के शुक्रवार के स्त्री रजस्वल हो या सुतिक हो, शुक्रवार छोड़ देना चाहिए। बाद के शुक्रवार को व्रत शुरू करना चाहिए। व्रत की मन्नत मानी हो उतने ही शुक्रवार को पूरे करने चाहिए। व्रत की शुक्रवार को व्रत पूरा करने के बाद फिर विधि पूर्वक आपको एक दिन पहले ही सुहागन औरत को सबको जाकर आपको बोल के आना पड़ेगा कि हम कल उद्यापन कर रहे हैं, तो आप हमारे घर पे आइए, हमको विधि पूर्वक उद्यापन करना है। तो सुहागन औरत को आप पहले पूजा कर लीजिए। चौकी पे आपने जो भी सामान रखे हैं, पूजा करने के बाद विधि पूर्वक फिर आप जो भी मतलब कीजिए। उसके बाद फिर आप उनको सुहागन औरत को फिर आप भेंट स्वरूप में सब कुछ देना। उनको पहले पैर में आलता लगाना, मैंने भी आलता लगाया था। उसके बाद उनको खीर खिलाना। खीर खिलाने के बाद फिर उनको जो भी पुस्तक है, प्रसाद है, वो भेंट स्वरूप देना। और उनके आप चरण स्पर्श कर सकते हैं क्योंकि वो वैभव लक्ष्मी माता होती है। उस वक्त उनको फिर उसी वक्त उनको भी विदा करना पड़ता है। और जैसे कि आप व्रत कर रहे हो तो उसमें आप एक टाइम फल खा सकते हो। अगर आपको जैसे कि आपको नहीं करना तो आप एक टाइम भोजन भी कर सकते हो। बट मैंने क्या करती थी, मैं फल ही खाती थी, भोजन नहीं करती थी। तो अपनी श्रद्धा अनुसार आपको जैसा करना आप कर सकते हो वैसा भी। माँ के स्वरूप को, माँ की पूजा वैसे भी कर सकते हो आपको। तो सबसे पहले मैंने कुमकुम लगाया माँ को, फिर उनको वस्त्र रूपी जो कलावा था वो चढ़ाई मैंने माँ को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाने के बाद फिर मैंने कुमकुम लगाया और उनको फूल चढ़ाया। जो भी सोने के गहने के रखे थे मैंने उनको भी हल्दी कुमकुम लगा के पूजा किया। दिया की पूजा किया। खीर जो रखा था उधर लगाया मैंने, तिलक लगा के पूजा किया। वस्त्र रूपी जो भी मैंने वो कलावा था वो चढ़ाया माँ को, फूल चढ़ाया मैंने। पूजा करने के लिए तो टाइम लगता ही है, जैसे कि हम पूजा करते रहते हैं एक्चुअली। तो फिर जो भी मेरे पास जो भी सामग्री थी मैंने माँ को भेंट के स्वरूप में किया। और आप बोल सकते हैं माँ को पान के पत्ते में शहद का भोग लगा सकते हैं, खीर का भी उसमें रख सकते हैं। सबसे पहले आपको गणपति बप्पा की पूजा करनी है। और श्रीयंत्र जो रखा है आपने, आप कोई भी छोटा स्वरूप श्रीयंत्र लेके उसको पूजा कर सकते हैं आप उसके पहले, सबसे पहले। तो मैंने धीरे धीरे ऐसे ही सब मतलब जितने थे सब भगवान स्वरूप को मैंने धीरे धीरे पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद फिर मैंने कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के बाद फिर मैंने जो भी उनकी विधि पूर्वक कथा है अच्छे से, आप बुक भी लेंगे ना तो उसमें बुक में पहला जो कथा होता है, एक बड़ा कथा, आप एक ही कथा आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पूरा कथा पढ़ना है तो आप पूरा कथा भी पढ़ सकते हैं। तो बुक का मैंने पहला एक ही कथा पढ़ा और उद्यापन करने के बाद तो मैंने पूरा कथा पढ़ा था। स्टार्टिंग में भी मैंने पहले पूरा कथा पढ़ा था और लास्ट में भी मैंने पूरा। और जब मैं रोज़ 21 व्रत कर रही थी तो मैंने पहला ही कथा पढ़ती थी। कथा पढ़ने के बाद फिर मैंने क्या किया कि माँ का मैंने फिर आरती किया। आरती करने के पहले सबसे पहले आपको गणपति बप्पा की आरती करनी है, फिर वैभव लक्ष्मी की आरती करनी है। वैभव लक्ष्मी की आरती करने के बाद फिर आपको जो आचमनी करे, जो आप आरती कर चुके हो उसकी आचमनी करें। आचमनी करने के बाद फिर आपको क्या करना है, माँ के स्वरूप का मतलब ऐसे दिखाना है, घर में पूरे जगह आपको दिखाना है आरती को। और आपके जो भी बोलना है वैभव लक्ष्मी की श्रद्धापूर्वक हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे। उसके बाद फिर आपको क्या करना, तो आपने जो नारियल रखा था ना, वो नारियल मतलब आपके घर में जो भी रहे उनको बोल दीजिए फोड़ देने के लिए। तो वो नारियल आप फोड़ दीजिए, फिर वो नारियल को काट के आप रख दीजिए क्योंकि जब वो सुहागन औरत आएंगी तो प्रसाद के रूप में आपको सबको उन्हें देना ही है। प्रसाद के रूप में उनको देना है आपको। फिर वैभव लक्ष्मी का जो भी आपने बुक रखा है ना, उनको भी सबको टीक देना है आपको।
क्योंकि वो वैभव लक्ष्मी का व्रत का आपका बुक देने वाली है ना, तो वैभव लक्ष्मी माता वो भी तो हैं, उनके भी तो बुक आपको टीकना ही पड़ेगा। और वैभव लक्ष्मी माँ को तो गुलाब के फूल अति प्रिय रहते हैं, तो आप गुलाब के फूल लेके उनको अच्छे से सजाइए। हो सके तो आप कमल के फूल भी ले लीजिए, जो भी जितने जैसी श्रद्धा अनुसार आप जो भी कर सकते हो। माँ को भोग सबसे पहले माँ को आप जो पहले खीर बनाए थे उनको पहले वही भोग उनको भी लगाना है आपको सबसे पहले, फिर आपको सबको देना है उनको। फिर वो खिलाने के बाद फिर वो जो आएंगी सुहागन उनको खिलाने के बाद आपको पुस्तिका देना है, खीर खिलाना है। खीर खिलाने के बाद उनको विदाई करना है, सुहागन औरत को उनके पैर छूना है और अपना जो भी गलती है, क्षमा है, याचना है, आपको उनसे माँ से माफ़ी मांगना है। आपको बोल देना है आपको जो भी मेरा व्रत पूर्ण किया आपने माँ ने, आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी है इच्छा आप चढ़ा सकते हो माँ के स्वरूप को रूप में भी। और माँ से बोलिए गलती क्षमा माफ़ कीजिए। और बाद में व्रत का जब बुक पढ़ लेते हैं तो उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि ये भोजन का जो व्रत का है वो बोलना रहता है मंत्र, वो मंत्र भी आपको पढ़ना है माता के लिए। तो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, एक्चुअली बनाते वक्त बोल सकती थी बट कैसा रहता है ना, मैं बोलती तो उसमें कंफ्यूज जाती कि मुझे क्या लेना है क्या सामान, तो इसके लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो ऐसे बाद में बताया जो कि मैंने बनाया है। और बाकी बुक में तो लिखा ही है, आप बुक में उसे लेंगे तो पढ़ के आप बहुत ही पढ़ के बना वो कर सकते हैं, उसमें सब कुछ विधि पूर्वक लिखा है। और वैसे उपास करते हैं माँ वैभव लक्ष्मी का तो बहुत ही फलदायी होता है, बहुत अच्छा लगता है माँ का उपास करने के लिए। तो आप लोग भी कीजिए माँ का उपास, आप लोग को जैसे माँ की श्रद्धा अनुसार आपको करना है, जो भी करना है आपको माँ के लिए। मैंने तो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा माँ का पूजा करके विधि पूर्वक, तो मैंने ये किया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके बताओ। थैंक यू।